आज के इस दिव्य महोत्सव में हम सभी को दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित आचार्य राकेश महाराज जी, लालजी महाराज जी, चेयरमैन स्वामी देवप्रकाश स्वामी जी, कोठारी स्वामी संत वल्लभदास जी, जिनका दर्शन और आशीर्वाद मैंने अनेक बार लिया है, ऐसे सद्गुरु माधव प्रियदास स्वामी जी, संघ के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भी बहुत बार आते हैं और इस कार्यक्रम के पहले भी बहुत बार मिले हैं, ऐसे नौतम ताम स्वामी जी। और आज के कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम के पहले भी जिन्होंने बहुत बार इस मंच पर भाषण किए हैं, ऐसे नित्य स्वामी नित्य जीवन दास जी, ज्ञान जीवन दास जी स्वामी जी। और सत्य कहना है तो जिनके नाम मुझे ठीक पता नहीं है, लेकिन जिनके दर्शन से मेरे अनेक जन्मों का पुण्य आज फला है, ऐसे मंच पर बैठे हुए सारे पूज्य संतवर। वैसे ही इस कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए आयोजन समिति से और पूज्य कोठारी स्वामी और अन्य अनेक लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी को निमंत्रण देने के लिए सूरत गए थे। मोहन जी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, इसलिए यहाँ उन्होंने भाषण टेप करके सबको मार्गदर्शन भी किया है। और मुझे और माननीय भैया जी जोशी को उन्होंने आग्रह से कहा है कि आप दोनों ने उस कार्यक्रम में निश्चित जाना, इसके लिए आप सभी का दर्शन लेने के लिए मैं आया। मंच पर बैठे हुए इतने विद्वान साधु है कि जिनका दर्शन लेने का भाग्य इसके पहले भी मुझे मिला है। इस पवित्र परिसर में भी मैं लगभग 8-10 बार आके गया हूँ, मंदिर का दर्शन लेकर गया हूँ, पूज्य संतों के आशीर्वाद भी लेकर गया हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, इनकी अनेक बैठकें भी इस परिसर में होती है। लेकिन आज विशेष दिन इसलिए है कि इस मंदिर की निर्माण होकर 200 साल कल पूरे होंगे और इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होकर 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो संघ के स्थापना के 100 साल पूर्व इस मंदिर की स्थापना हुई है और ऐसे मंदिरों की स्थापना संतों ने सारे देश भर में काम करना, यही सारा तो धर्म स्थापना के लिए होता है, ऐसे मेरे पूर्ववर्ती संतों ने भी कहा है। और धर्म स्थापना का ये काम जैसे जैसे बढ़ता है, स्थिर होता है, वैसे वैसे भारत की विशेषता ऐसी है, धर्म दृढ़ होता है तो मंदिर बड़े बड़े बनते हैं, मंदिर संपन्न होते हैं। क्योंकि अपने यहाँ का ऐसा मानना है, जैसा भक्त है वैसी देवता है। यदि भक्त संपन्न है तो देवता संपन्न है, राष्ट्र संपन्न है तो देवता संपन्न है। भक्त राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र के मंदिर भी बड़े होंगे। राष्ट्र पराभूत होगा, सोमनाथ ध्वस्त होगा, राष्ट्र पराभूत होगा, राम जन्मभूमि ध्वस्त होगी, राष्ट्र ध्वस्त होगा, कृष्ण जन्मभूमि ध्वस्त होगी, राष्ट्र ध्वस्त होगा, अपने मान बिंदु ध्वस्त होंगे। ऐसे सभी मान बिंदुओं को फिर एक बार ठीक करना, यानी धर्म की प्रस्थापना करना। और हमने देखा है कि राम जन्मभूमि के मंदिर प्रस्थापित हुए और उस मंदिर प्रस्थापना में यहाँ के भी बहुत सारे संत और बहुत सारा भामाशाह, जिन्होंने अभी यह स्वर्ण अलंकार दिए, उन्होंने भी करोड़ों रुपए उस राम मंदिर के लिए दिए।
राम मंदिर के लगभग 30 वर्ष के आंदोलन में मैं भाषण करते समय बोलता था, जैसा जैसे राम मंदिर की एक एक ईंट ऊपर जाएगी वैसे वैसे राष्ट्र मंदिर खड़ा होता जाएगा। और राष्ट्र मंदिर खड़ा होना यानी देश के सारे मंदिर खड़ा होना। त्याग, तपस्या, सुचिता, करुणा, ये धर्म जिन्होंने धारण किया है, ऐसे संतों के शब्दों से भामाशाह एकत्रित आकर करोड़ों की संपत्ति ईश्वर अर्पण करेंगे। ऐसा ही इसके पहले किया था। यही हिंदू समाज का, जब हिंदू समाज का सुवर्ण काल कब था, जब इतिहास में ऐसा बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया, वो जो 150 साल का कालखंड था, वो कालखंड इतिहास का सुवर्ण काल था। मराठों के घोड़े जिस भूभाग में जाकर पानी पीकर आए, वही सारा भूभाग आज के भारत में है। जहां मराठों के घोड़े गए नहीं, वहां का भूभाग आज के भारत के बाहर आज के पीढ़ी को फिर भारत में सम्मिलित करने के लिए पुरुषार्थ करने का आह्वान दे रहा है। तो उसको सुवर्ण क्यों बोलते, सुवर्ण कालखंड क्यों बोलते थे? तो तानाजी जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज का शिष्य सरदार अपने पुत्र के विवाह के लिए निमंत्रण देने के लिए शिवाजी महाराज को मिलने के लिए विवाह का निमंत्रण देते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज चिंतातुर, ये मेरा कोंडाना किला कैसा जीता जाएगा। तो तानाजी बोलता है कि मेरे पुत्र की शादी बाद में, पहले लगीन कोंडाना का करूंगा, फिर रायबा का करूंगा। और रायबा का लग्न न करते हुए देश के लिए वो निकले। गढ़ जीता नहीं, गढ़ जीता लेकिन प्राण छोड़ दिया। रायबा का लग्न शिवाजी महाराज ने किया। जब सामान्य व्यक्ति तृणवत अपना शरीर मानकर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और उसी स्वराज्य में समर्थ रामदास जैसा सन्यासी सबको बोल रहा है, पहले प्रपंच करावा नेटका, मग साधा वे परमार्थ विवेका। जब सन्यासी लोगों को प्रपंच कैसा करना ये बताता है, और गृहस्थी अपना जीवन राष्ट्र के लिए तृणवत मानकर जीता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राष्ट्र निर्माण होता है। ऐसे सन्यासियों के शब्दों से करोड़ों रुपए की संपत्ति या एकत्रित आई, यह हमने देखी। लेकिन इस देश के सन्यासियों की विशेषता यह है, जब अलेक्जेंडर भारत को जीतने के लिए आया तो उसको दिखा कि जंगल में एक सन्यासी पड़ा है, और वो सन्यासी बोल रहा है कि कितने दिन, कितनी धरती तू जीतेगा और कितने दिन जिएगा। और वो हंस रहा था। सैनिकों ने जाकर जब अलेक्जेंडर को बताया कि वो सन्यासी है, वो उठा भी नहीं है, डरा भी नहीं, आपके सैन्य पर, वो आपके विजय पर वो हंस रहा है, तो उस सन्यासी ने अलेक्जेंडर को ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ऊपर जो धूप आ रही है वो धूप छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब देश का सन्यासी इतना निष्कांचन होकर खड़ा रहता है, साधना सुचिता के आधार पर उभा खड़ा रहता है, तो देश के भामाशाह करोड़ों रुपए समाज के लिए देते हैं। इसका अद्भुत संगम आज आपने देखा। मेरे जीवन में मैंने एक सुभाषित पढ़ा था। वह सुभाषित है कि आपको यदि हरि कृपा होगी तो मनुष्य का जन्म मिलेगा। केवल मनुष्य का जन्म नहीं, और हरि कृपा होगी तो आप मुमुक्षु बनने की स्थिति में आएंगे।
और हरि कृपा होगी तो महापुरुष संश्रेयस, महापुरुषों का सानिध्य आपको मिलेगा। आज मुझ पर इतनी कृपा हुई है कि सभी महापुरुषों का संश्रय सानिध्य मुझे मिला है और मुझे जीवन का एक सार्थक दिन, सार्थक संध्या जीने का अवसर आप सभी ने दिया। आप सभी के श्री चरणों में फिर एक बार वंदन करके मेरे वाणी को विराम देता हूं।